आज का वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाया है जो घर बैठ कर के पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, सच ये है कि होम बेस्ड प्रोडक्ट के माध्यम से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और आज ऐसी 25 बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जो घर बैठ कर के आप बना सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि उन प्रोडक्ट्स को कैसे आप बेच सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि ई कॉमर्स के द्वारा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे पहली प्रोडक्ट एंड दैट इज वायर रैप्ड ज्वेलरी। ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी आज लोग पहन रहे हैं कि जिसे इमिटेशन ज्वेलरी कहा जाता है या फिर कुछ यूनिक होममेड ज्वेलरी कहा जाता है, कि जिसमें वायर का उपयोग करके चीजों को बनाया जाता है। अब वो उसके साथ जुड़े हुए स्टोन्स हो सकते हैं या कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं कि जिसे वायर रैप्ड करके नेकलेसेस या ब्रेसलेट्स बनाए जा सकते हैं। और वो आप सीखने के बाद ऐसा मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अपने साथ और उसे ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसी के साथ दूसरा है दैट इज फ्रेंडशिप बैंड्स। फ्रेंडशिप बैंड्स, जैसे आप जानते हैं कि जब फ्रेंडशिप डे आता है तब कॉलेजेस और इन जगहों पर कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब नो डाउट कि ये सीजनल बिजनेस है, मगर ऐसे ही कुछ यूनिक ब्रेसलेट उसमें से भी बनाए जा सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप बैंड के अलावा इन रूटीन भी यूज किए जा सकते हैं। तीसरा आता है एंड दैट इज राखी। अब हम जानते हैं कि साल में एक बार जब राखी का त्योहार आता है तो लाखों करोड़ों लोग राखी खरीदते हैं। अब उसका मेकिंग कॉस्ट एक्चुअली इतना कम है, उसके सामने जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। एंड ये जो फ्रेंडशिप बैंड और राखी जो है वो सेम टाइप का करीब करीब का बिजनेस है कि जिसको घर बैठ करके आप बना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा कि वो सारे वेबसाइट्स ई कॉमर्स की कि जिसके द्वारा आप इन प्रोडक्ट्स को लोगों को दे पाएंगे। उसी के साथ चौथा है एंड दैट इज आर्ट, पेंटिंग या कैनवास। अगर आपको आर्ट का शौक है और आप अलग अलग किस्म के पेंटिंग्स, चाहे वो वुड के ऊपर हो सकता है या कैनवास के ऊपर हो सकता है या इवन कुछ लोग ग्लास के ऊपर करते हैं, तो वो सब कुछ आप प्लान कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो कुछ पुराने डिजाइन्स को भी लिया जा सकता है। उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डालिए और अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा वो पेंटिंग्स जो है वो अच्छी प्राइस पर बिक सकते हैं, जो कि इसका मेकिंग कॉस्ट वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। पांचवा आता है दैट इज अरोमा थेरेपी कैंडल्स। अब कैंडल्स बनाना, वैक्स को यूज करना ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी चीजों के लिए अगर आप YouTube सर्च करेंगे तो आपको इनके मेकिंग के ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब कैंडल्स के अंदर जब आप अरोमा ऑयल्स यूज करते हैं तो उसका जो फ्रेग्रेंस निकलता है उसके अलग अलग पर्पसेस, हीलिंग को लेकर, माइंड को काम करने को लेकर, स्लीपिंग को लेकर काफी कुछ यूज किया जा सकता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई स्पा में जाते हैं या मसाज करवाने जाते हैं तो वहां पर एक जो स्पेशल स्मेल है, तो ये कैंडल्स ऐसी आप बना सकते हैं और जो दिवाली पर भी काम लग सकती है, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए काम लग सकती है। उसके बाद छठा आता है दैट इज एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स। अब गारमेंट्स के अंदर टी शर्ट्स हो सकते हैं, नैपकिन्स हो सकते हैं, हैंडकरचीफ या टॉवल्स हो सकते हैं कि जिसको कस्टमाइजेशन के द्वारा डिजाइन किया जा सकता है। अब एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा स्किल है कि जिसको अगर आपने पाया तो उसके द्वारा आप ये कमाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप साथ में कोई ऐसे लोग रख सकते हैं कि जो ये स्किल जानते हैं। आज मैं आपको जितनी भी स्किल्स और जितने भी ऑप्शंस दे रहा हूं उसके अंदर आप काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको एम्प्लॉयमेंट जब आप देंगे तो ज्यादा आपको महंगा खर्च भी नहीं लगने वाला। ये कुछ गृह उद्योग जिसे कहते हैं ना, होम मेड, तो उसी से काम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सेवेंथ एंड दैट इज सोप्स, स्क्रब्स, शैम्पूज। अब आजकल लोगों को पता चल गया है कि ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काफी लोग तो अपने स्किन और हेयर के लिए इवन बेबी सोप्स और शैम्पूज यूज करते हैं, ये सोचकर कि उसके केमिकल्स कम होते हैं। अब दोस्तों, अगर होम मेड इसको बनाया जाए तो काफी सारी फ्रेग्रेंस फ्लेवर्स और फ्रूट फ्लेवर्स भी इसके अंदर डाली जा सकती है। मेरे ऑफिस में ही दोस्तों हमारे जो अकाउंटेंट है उन्होंने होम मेड ये कॉन्सेप्ट शुरू किया और आज हर महीने आराम से वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर यू। उसके साथ 8
कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज लोशंस एंड बाम। एंड दोस्तों इसको भी बड़ी आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। अगेन आप YouTube सर्च कर सकते हैं और इसके मेकिंग के काफी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट घर पे बनती है कि जो अगर कोई गलती से खा भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बरसों पहले आप जानते हैं कि हमारे वहां जो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है वो घी रहा है। तो ऐसे ही कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके लोशंस और बाम को बनाया जा सकता है और एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। उसके बाद नाइन्थ एंड दैट इज परफ्यूम। अब होममेड परफ्यूम्स का भी आजकल ज़माना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो जो मार्केट में मिल रहे हैं वो सुपर कॉस्टली होते हैं, उसके सामने ये सस्ते भी पड़ते हैं। और होममेड की वजह से वहां पर दोस्तों कोई ज़्यादा केमिकल्स इंसान के शरीर में नहीं जा रहे हैं, नाक में जे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब परफ्यूम यूज़ होता है तो उसकी एक जो स्मेल है वो कभी कभार थ्रोट और नाक में भी अनकंफर्ट देती है। उसके बाद दोस्तों 10th एंड दैट इज कस्टम बुक मार्क्स। आजकल लोगों को बुक पढ़ने के शौक काफ़ी है, तो ऐसे कुछ मैसेजेस के द्वारा, तो किसी के नाम के द्वारा के बुक मार्क्स, यानी कि जो बुक में बीच में रखे जाता है कि जब आपने बुक एक सर्टेन पेज तक पढ़ी है, बीच में आपने बुक मार्क रख लिया कि जिससे आगे कहाँ से शुरू करना है वो आपको पता चले। तो ऐसे कस्टम बुक मार्क्स भी बनाए जा सकते हैं और ये एक सिंपल क्राफ्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके साथ आता है कस्टम नोटबुक्स। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जर्नल्स या कुछ पर्सनल नोटबुक्स यूज़ करना पसंद करते हैं, जो उन्हें चाहिए वैसे डिजाइन्स वाली, उनके नाम लिखे हुए या कोई स्पेशल कोट्स लिखे हुए। तो ये भी घर बैठकर बनाया जा सकता है और इसे बल्क में लेकर जाया जा सकता है। जर्नल कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है एक्चुअली, जितना ज्यादा अब वो एप्स और मोबाइल के अंदर नोटिंग का सिस्टम बढ़ा है ना, सामने इवन फिजिकल जर्नल्स और नोटबुक्स का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग मोबाइल के जो स्क्रीन टाइम है ना उससे बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए फिजिकल राइटिंग के ऊपर भी लोग जा रहे है, जर्नलिंग जिसे कहा जाता है। उसके साथ दोस्तों 12th एंड दैट इज कस्टम टी शर्ट्स। अब इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है, मैंने आगे जो कॉन्सेप्ट बताया था वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। इसके अंदर एक्चुअली आप ऑनलाइन जाकर के कैनवा के ऊपर डिजाइन्स करके अलग अलग कस्टमाइज्ड ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं। आज लोग है ना अपना खुद का लोगो या कंपनी का लोगो या कोई क्वोट या ट्रैवल पे जब जाते हैं तो कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स पहन के जाना पसंद करते हैं। दैट कैन बी अ वेरी ग्रेट बिजनेस जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 13th एंड दैट इज होममेड स्नैक्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम गुजराती, हमारे गुजरात में दोस्तों होममेड स्नैक्स इज समथिंग वेरी कॉमन। मैं आपको ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम बता सकता हूँ कि जिन्होंने घर से शुरू किया और आज काफ़ी बड़े बड़े फ्रेंचाइजेस तक वो जा चुके हैं और ऑनलाइन में लाखों रुपए का उनका बिजनेस चल रहा है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। आप अपनी लोकल जो फ्लेवर्स है उसे दुनिया तक लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात से खाखरा और थेपला जो है वो यूएस तक जाता है और ये कोई भी स्टेट और कोई भी लोकेलिटी के लिए पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 14th एंड दैट इज होममेड डॉग ट्रीट्स। अब आपको पता है कि जिनके घर पे डॉग्स होते हैं दोस्तों, वो अपने डॉग्स को जो खाना खिलाते हैं ना वो इतना ज़्यादा महंगा आता है। अब इसमें जब आप डॉग ट्रीट्स बनाएंगे तो दो चीज़ें हैं, एक आप उसे सस्ता भी बना सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली काफ़ी सारे लोग चाहते हैं जो खुद वेजिटेरियन या वीगन है उनके डॉग्स को भी वो वेजिटेरियन देना चाहते हैं। तो अगर वो होममेड और हेल्दी है तो उनके डॉग्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डॉग्स के लिए नॉनवेज के साइड की ज़्यादा है, बट आप कुछ वेजीज बना सकते हैं यानी कि वेजिटेरियंस में बना सकते हैं एंड वो ट्रीट्स को बेचा जा सकता है। और जो डॉग प्रोडक्ट खरीदते हैं वो काफ़ी अच्छा प्राइस भी देने के लिए तैयार होते हैं। उसके साथ दोस्तों 15th एंड दैट इज बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने। अब आपको ये पता ही है कि हर माँ के लिए, हर परिवार के लिए बच्चा बहुत खास होता है। तो जब उनके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए जाते हैं या खिलौने बनाए जाते हैं जो नेचुरल है और वो कोई फैक्ट्री से नहीं निकले हैं, आर्टिफिशियल कलर्स उसमें नहीं है, देन इट कैन बी अ ग्रेट सेलिंग पॉइंट। और इवन आप अपना खुद का एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं कि जब आप 2, 4, 5, 10 कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो उसी से आपको रेफरेंस मिलना भी शुरू हो जाता है। ये सारी प्रोडक्ट्स में एक्चुअली ऐसा ही होता है, जो रेफरल से बड़ा काम होने लगता है जब किसी को अच्छा लगता है। उसके बाद 16th एंड दैट इज पेट क्लोथिंग एंड टॉयज। जो हम आगे डॉग्स या पेट्स की बात कर रहे थे, इवन वो कैट भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई खिलौने हो सकते हैं और उनके लिए कपड़े हो सकते हैं एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट ऑप्शन। अब देखिए ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं ना उसमें से आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या है जो आप बनाने के लिए पैशनेटेड होंगे और किस में आपके पास स्किल अवेलेबल है या फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं अपने साथ काम करने के लिए।
17 था, दैट इज कस्टम की चेन्स। जब आप दोस्तों कहीं घूमने के लिए जाते हैं, इट कुड बी पेरिस या न्यूयॉर्क या सिंगापुर, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो देशों के नाम लिखे हुए या शहरों के नाम लिखे हुए कुछ की चेन्स मिलते हैं, या आपका नाम नीचे लिख करके वो आपको कोई सोवेनियर्स देते हैं। तो वैसे ही कस्टम की चेन्स बन सकते हैं, क्योंकि आज लोगों के घर में चाबियां बढ़ती जा रही है, तो कौन सी चाबी किसके लिए है, तो उसके लिए अगर एक कस्टम की चेन बनाया जा सके तो फिर वहां पर उसका नाम भी लिखा है या उसका यूज लिखा हुआ है, तो वो चीज आसान हो जाती है। एंड एवरीबॉडी लव्स टू कैरी, खुद का नाम कैरी करना किसे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। 18 एंड दैट इज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट के अंदर तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। अब वो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स है ना, आज उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोग यहां से माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसे डॉलर्स में भी बेच रहे हैं। और हैंडीक्राफ्ट्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट खुद में ही है कि जो घर बैठ करके शुरू किया जा सकता है। देखिए, इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पहले सिलेक्ट करो कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हो, वो कैसे होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे का रास्ता तो आज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। 2-4 वीडियोस देखोगे, 2-4 लोगों से बात करोगे तो उसके रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। 19th एंड दैट इज गिफ्ट बॉक्सेस। अब दोस्तों, लोग जब गिफ्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो त्योहार के ऊपर हो सकता है, बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज हो सकता है, तो कस्टम गिफ्ट बॉक्सेस भी बनाए जा सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हो और स्पेशल उसके अंदर से कोई स्मेल या फ्लेवर्स निकल रही है और उसके अंदर कोई अपनी गिफ्ट को दे रहा है, एंड दैट कैन बी पर्सनलाइज्ड, और उसके ऊपर कुछ कोट्स या कुछ चीजें लिखी हुई हैं। Then 20th and that is greeting cards। अब greeting cards भी दोस्तों आजकल लोग पर्सनलाइज देना चाहते हैं। वो आर्चीज के या फिर फीलिंग्स के जो कार्ड है जो मार्केट में कॉमनली मिलते हैं, अब वो आउटडेटेड हो गया है। लोगों को अच्छा लगता है कि जब किसी के लिए वो कुछ पर्सनलाइज करके दे, जिसके अंदर थोड़ा एक इमोशन ऐड किया हुआ है, और वो पर्सनलाइज गिफ्टिंग ऑप्शंस और कार्ड ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कहाँ बेचना वो मैं बताऊँ उससे पहले आपको पता है, इनके ऊपर आप इंस्टाग्राम चैनल शुरू कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और सामने से लोग खरीदने के लिए आपके पास आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 21st एंड दैट इज बेकरी, चॉकलेट्स एंड केक्स। घर बैठ करके ये काम शुरू किया जा सकता है और उसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आज बाहर की वो एग वाली केक शायद कोई ना खाना पसंद करे, या फिर बाहर जो चीज़ों को फ्लेवर या जो चीज़ें डाली जा रही है आर्टिफिशियल, वो लोगों को नहीं पसंद आती है। और अगर वो होममेड है, नेचुरल है, तो वो चॉकलेट्स या बेकरी आइटम्स का आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड बीइंग अ फीमेल आपके लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लोग कहते हैं दोस्तों कि फीमेल्स के पास आज अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मगर मैं जितने ऑप्शंस आज आपको बता रहा हूं वो काफी सारे दोस्तों फीमेल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। वैसे आप आज के वीडियो को शेयर कीजिए और टैग कीजिए आपके घर में अगर कोई मदर है, आपके वाइफ है, आपके बहन है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को देखेंगे तो उसमें से कुछ वो भी प्लान कर सकते हैं और वो खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट फ्रेंड्स, 22nd एंड दैट इज होममेड स्वीट्स। लाइक आई पर्सनली लव मेकिंग होममेड स्वीट्स। मैं खुद भी अच्छी रेसिपीज क्रिएट करता हूँ घर बैठ करके जब मुझे टाइम मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग आज अगर मार्केट में कोई त्योहारों के दिन कैडबरी खरीद सकते हैं या फिर बाहर जाकर के हल्दीराम के पैकेट खरीद सकते हैं, तो होममेड स्वीट्स क्यों नहीं खरीद सकते। एंड दैट इज वेयर होममेड स्वीट्स दोस्तों लोगों को हेल्दी लगती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि बाहर की चीजें जितनी अवॉइड करें और घर की चीजें लेंगे उतना बेहतर है। और हमारे ऑफिस में तो दोस्तों ये रिवाज है कि जब कभी भी कोई हम सेलिब्रेशन करते हैं तो बाहर से केक ना ला करके होममेड केक बनवाते हैं, और इवन स्वीट्स भी हमारे जो स्टाफ है वही होममेड ही लेकर आते हैं। सो दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग। एंड 23rd में आता है दोस्तों पॉटरी या क्ले, यानी कि आप चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे कि मटके हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, या वो चाय या कॉफ़ी पीने के लिए मग्स हो सकते हैं। तो क्ले आइटम्स बहुत सारी है, ये भी घर बैठ कर के काम शुरू किया जा सकता है, बट उसके अंदर भी डिज़ाइनर आइटम्स होंगी, ना कि वो देसी सस्ती वाली चीज़ें। अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आज ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अमेजॉन के ऊपर भी मिलती है जो कस्टमाइज्ड क्ले से बनती है। उसके बाद आता है दैट इज मेकअप। आजकल आपको पता ही है दोस्तों कि फीमेल्स में मेकअप का यूजेज कितना ज्यादा हो चुका है, और जितने वो महंगे या आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो स्किन को भी डैमेज कर रहा है। अब आप होममेड मेकअप की भी एक सीरीज ला सकते हैं जिसमें फाउंडेशन, टोनर्स या फिर आईलाइनर्स हो सकते हैं, लिपस्टिक या नेल पॉलिश भी हो सकते हैं। एंड दिस कैन बी अ बिजनेस जो करोड़ों में जा सकता है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। 25th आता है एंड दैट इज हैंडमेड बैग्स। दोस्तों आज आपको पता है कि प्लास्टिक का यूजेज कम होते जा रहा है और हम जानते हैं दोस्तों कि लोगों को अब है ना जो हेल्दी बैग्स है, जैसे कि कोई जूट के बैग्स हो सकते हैं, पेपर के बैग्स हो सकते हैं, क्लॉथ के बैग्स हो सकते हैं, वो लोग पसंद करते हैं जो इवन इको फ्रेंडली है या फिर रिसाइकल हुए हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी बनाए जा सकते हैं या इवन डिजाइनर पर्सेस और बैग्स भी बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके सामने मैंने रखे, लेकिन अब सवाल आता है कि इसमें से कुछ भी अगर आप बनाएंगे तो उसे बेचने के लिए कहां पर जाएंगे। तो उसे बेचने के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको देना चाहूंगा। नंबर 1 जो मैं आपको बता चुका हूं कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर उसका चैनल शुरू कीजिए। दूसरा, अपने ग्रुप में उसे रेफरल में रखना शुरू कीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस डालना शुरू कीजिए। और अगर आप उसे ई कॉमर्स पर लेकर जाना चाहते हैं तो ETSY.com, Amazon.in जिसमें कारीगर बोल करके उसका एक अलग सेगमेंट है पूरा, authIndia.com एक ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर इवन craftsvilla.com हो सकता है, theindiancrafthouse.com एंड createworld.in। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मैंने आपके लिए फिगर आउट कर रखी है जहां पर आप जाकर के अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर रख सकते हैं। अब इस वेबसाइट्स को ये स्टडी कीजिए कि इसमें किस टाइप की प्रोडक्ट ज्यादा जा रही है। गारमेंट्स के लिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ज्यादा होगी, क्राफ्ट्स के लिए कुछ अलग से होगा, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए थोड़ा सा कुछ अलग से होगा। तो आप जिस टाइप की प्रोडक्ट में जा रहे हैं उस टाइप की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं और घर बैठ करके पूरे इंडिया तो वर्ल्ड तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन और फॉलो बटन को हिट करें कि जिससे हर हफ्ते ऐसे 2 लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप पा सके। फ्रेंड्स रेगुलर बेसिस पर हमारे काफी सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसकी जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।